नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? यहाँ रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर लंबी है और पुल की लंबाई 180 मीटर है। अब पूछा है कि यानी कि पुल को कितने समय में पार कर लेगी, यानी कि 180 मीटर लंबे पुल को कितनी समय में पार कर लेगी। एक बार फिर से समझते हैं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। यहाँ समय हमें निकालना है। तो समय का फार्मूला है क्या? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर, यहाँ लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर ये माइंड में बिल्कुल सेट है तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से यानी मौखिक में आप लोग दे सकते हैं। इसका आंसर मौखिक रूप में से दे सकते हैं। यहाँ 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 270 मीटर प्लस पुल की लंबाई भी ऐड होगी। पुल की लंबाई है 180 मीटर। टोटल लंबाई अब क्या हो जाएगा, यानी कि 270 में 180 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या, 450 मीटर। यानी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी 450, यानी 450 मीटर। ठीक है, 450 मीटर। क्लियर? अब इसको डिटेल से समझिए। यहाँ जोड़ क्यों हो गया, यानी प्लस क्यों किए? क्योंकि रेलगाड़ी की कोई एक लंबाई है, मान सकते हैं। अगर किसी पुल को पार करती है तो पुल की भी लंबाई होगी, और रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस पुल की लंबाई, तब ना जाके पार करेगी। तो यहाँ पे टोटल लंबाई है ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। 270 में हम 180 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 450 मीटर। ठीक है, और समय हमें निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। टोटल दूरी आ गया 450 मीटर, और चाल क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 30 मीटर चलती है। एक सेकंड में 30 मीटर चलती है। तो क्या करना है, यानी 450 में हम 30 से भाग लगा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ दिया हुआ है 450 मीटर। ठीक है, तो मीटर की तुलना मीटर से। ठीक है, तो 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 30 मीटर चलती है, तो मीटर की तुलना मीटर से। यहाँ 30 मीटर है, तो यहाँ 450 में 30 का भाग लगाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 एक कम 3, अब 15 तें 45, आ गया क्या 15। टोटल का आ गया 15। तो यहाँ कह सकते हैं कि 15 सेकंड में पार कर लेगी। यहाँ लिख लेंगे सेकंड। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे पूछा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो क्या करना है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जोड़ देना है, और 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 30 मीटर चलती है, तो 30 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो यानी समय निकालना है हमें, तो समय बराबर दूरी बटी चाल। टोटल दूरी है 450 और चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो 450 में 30 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, और 3 एक कम 3, 15 तें 45। ठीक है, क्लियर? यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो आ गया क्या 15 सेकंड, यानी कि पुल को पार कर लेगी 15 सेकंड में। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ
450 मीटर लंबे प्लेटफार्म है। एक लंबी प्लेटफार्म जो है 450 मीटर है। प्लेटफार्म की लंबाई 450 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और चाल दिया हुआ है 20 सेकंड में पार करती है, यानी प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ देंगे और चाल जो है उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, चाल बराबर होता है, यहाँ है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई जो है 150 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई है 450। तो 450 यानी कि 450 प्लस 150 बराबर इज इक्वल टू 450 में 150 हम जोड़ देंगे। ठीक है, 450 में 150 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, यानी कि 600 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे समय दिया हुआ है 20 सेकेंड। ठीक है, यानी कि प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। तो यानी कि यहाँ पे 20 का भाग लगाएंगे तो 1 0 1 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 और 30 दूना 60, यानी कि आ गया 30। ठीक है, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 450, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर। ठीक है, और प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है 450 मीटर। तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, और उसमें हम यानी कि समय के साथ डिवाइड कर देंगे। समय दिया होगा 20 सेकंड, तो 20 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 450 में 150 जोड़े तो आ गया 600, और 600 में हम 20 सेकंड दिया है तो 600 में हम 20 का भाग लगा देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। राइट, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, यानी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। टोटल दूरी है 120 और समय दिया हुआ है 10 सेकंड। तो 120 में 10 का भाग लगा देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि चाल दिया हुआ है, यानी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई पूरी ये चाल हो गई। ठीक है, यानी पूरा दूरी हुआ। एक बार फिर से समझते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की पूरी लंबाई ये दूरी हो गई। ठीक है, तो दूरी बटे समय, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 120 है, यानी कि 120 में हम समय से भाग लगा देंगे, यानी 10 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 10 सेकंड दिया हुआ तो 1 0 1 0 कैंसिल, यानी कि आ गया 12। ठीक है, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, एक बार फिर से समझते हैं। यानी रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी दिया है 120, यानी रेलगाड़ी की पूरी लंबाई दूरी हो गई 120 बटे 10, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ गया आंसर 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 12 मीटर चलती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी। एक बार हम प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी।
ठीक है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 54 गुणे 5/18, ठीक है। यानी कि 54 गुणे 5/18, 18 एकम 18, 18 तें 54, यानी 5 तें 5, 3 पचे 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड। अभी यानी 1 सेकंड में 15 मीटर चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है क्या, यानी 300 मीटर लंबी ट्रेन, यानी टोटल लंबाई दिया हुआ है, यानी टोटल दूरी दिया हुआ है 300 मीटर, ठीक है। टोटल दूरी दिया हुआ है 300 मीटर, और 300 में हम समय से, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यानी खंभे को कितनी समय में पार करेगी, तो क्या करना है, यानी कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। और तो क्या करेंगे हम लोग, 300 में हम क्या करेंगे, यानी कि 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी 20 सेकंड में पार कर लेगी। तो चलिए आइए इसको लिख लेते हैं, यानी 300 टोटल लंबाई, दूरी कितना है 300, 300 में 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी टोटल आ गया 20, ठीक है, यानी कि 20 सेकंड में। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी यानी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, या कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी, ठीक है। तो क्या करना है, 300 में हम 54 का मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 कम 18, 18 तय 54, ठीक है, यानी 5 तय 15, 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 15 मीटर चलती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब 300 में 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी 20 सेकंड में पार कर लेगी। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।